आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब परमेश्वर के वचनों को सुनकर न केवल आशीष पा रहे हैं पर दूसरों के साथ आशीष को बांट रहे हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 23वां पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन पे लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आज के संदेश का जो शीर्षक है वो यह है, कैसे अपने जीवन पे आश्चर्य कर्म देखें। आई रिपीट इट अगेन, कैसे अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखें। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, जीवन में उतार चढ़ाव हो, जीवन में एक मिराकल को देखना चाहते हैं, एक आश्चर्य कर्म को अपने जीवन पर देखना चाहते हैं, एक अद्भुत काम जो परमेश्वर से चाहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अंत तक बने रहें। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा और अंत में आप कहेंगे कि हाँ प्रभु, आप मेरे जीवन पर वो मिराकल को करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक का पिता प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है, ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे प्रभु, मेरे बालक को चंगाई दे दे। तेरे चेलों ने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। वो आश्चर्य कर्म जो मैं अपने जीवन पर देखना चाहता था, अपने बच्चे की चंगाई के माध्यम से, तेरे चेले वो नहीं कर पा रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो आया और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या ये हो सकता है? प्रभु ने कहा, ये हो सकता है विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। नीचे के पदों में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उस पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और अंत में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उस पिता की पुकार को परमेश्वर ने सुन लिया उसके विश्वास के कारण, और वो पुत्र चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बने रहे प्रियो, और आज प्रभु के वचनों से उत्साहित होने वाले, कैसे विश्वास मेरे और आपके जीवन पर आश्चर्य कर्म को लेकर आता है, कैसे विश्वास मेरे और आपके जीवन पर वो मिराकल लेकर आता है जो मेरे और आपके जीवन के, ओ हालेलुया, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को प्रभु यीशु के नाम से बदल देता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या है विश्वास? क्या है विश्वास? इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसके पहले पद पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यहां पे लिखा है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? जो आप और मैं आशा करते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थनाओं में आशा के साथ मांगते हैं, जो विचार करते हैं, वो आपका और मेरा विश्वास है। और नीचे लिखा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जिसको आप और मैं देख नहीं सकते, हालेलुया, जिसको आप और मैं देख नहीं सकते, फिर भी प्रभु से मांगते हैं और मांगते हैं। और वचन पे लिखा है, जो आप मांग लेते हैं और प्रभु के सामने विश्वास पर रख देते हैं, जिससे आप नहीं देख पाते हैं, वो जो आपको असंभव लगता है, वो आपको जो असंभव लगता है, वो यीशु के नाम से वो पूरा हो जाता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसके 6 पद में लिखा है, और विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं अपने जीवन पर मिराकल देखना चाहते हैं, आप और मैं अपने जीवन पर चंगाई देखना चाहते हैं, आप और मैं अपने जीवन पर कोई अद्भुत काम जिसको लेकर आप और मैं प्रार्थनारत हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों से दुख कर, हार कर बैठे हुए हैं, आंसुओं का जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आपको बार बार निराश कर रही है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर, विश्वास कर और अपने जीवन पर आश्चर्य कर्म देख। हालेलुया। वचन पे लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने
ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए जो आप और मैं हालेलुया वचनों पर पढ़ते हैं। और वचन ये भी कहता है जितने लोगों ने अविश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने काम भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन पर एक आश्चर्य काम को देखना, एक मिराकल को देखना, एक अद्भुत काम को अपने जीवन पर देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया हालेलुया। एक घटना मुझे याद आती है, ये सन 1800 समय की बात है। एक महान प्रभु का दास था, मिशनरी था। वो 2 लाख मील से ज्यादा कई स्थानों पर जा जाकर उसने यात्रा करके प्रभु की सेवा की। उसका नाम था जॉर्ज मुलर। उसका नाम था जॉर्ज मुलर और उसका एक ऑर्फनेज था, एक अनाथालय था। उस अनाथालय में बच्चों को वो रखता था। ये इंग्लैंड की घटना है। और जब उस इंग्लैंड पे अपने अनाथालय में जब वो बच्चों को रखता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और अचानक एक दिन सुबह के समय वो क्या हुआ, जब सब बच्चे अपने डाइनिंग टेबल पर आ गए, स्कूल जाने की तैयारी पर थे, सब तैयार होकर अपने डाइनिंग टेबल पर आ गए, तो बच्चों ने क्या देखा, उनके प्लेट खाली है, उनका कप खाली है, उनका बॉल खाली है, सब कुछ प्लेट पर सजा है, पर खाने के लिए कुछ नहीं है। किचन से किसी ने बाहर आकर प्रभु के दास को बताया कि हमारे पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है। सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कुछ खाने के लिए आएगा। तो प्रभु के दास जॉर्ज मुलर ने कहा, आइए हम प्रभु का धन्यवाद कर। उसने कहा, विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो चीज जो वस्तु आप हमें खाने के लिए दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, डाइनिंग टेबल में कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, प्लेट खाली थे, पर उनका विश्वास था कि प्रभु कुछ देने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे उन्होंने प्रार्थना अपनी समाप्त की, वो विश्वास की प्रार्थना को उन्होंने समाप्त किया, वो हालेलुया, जैसे उन्होंने समाप्त किया, तुरंत उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और उसने कहा, ओ ब्रदर, हालेलुया, ओ ब्रदर, मैं रात भर नहीं सो पाया। वो एक ब्रेड कंपनी का मालिक था। वो बोला, मैं रात भर नहीं सो पाया और सुबह उठकर जल्दी जल्दी मैंने फ्रेश ब्रेड बनाया है और मैं आपके अनाथालय में इन ब्रेड को देने के लिए आया हूं ताकि आपके बच्चे खा सके। मेरे प्रियो, जब प्रभु काम करता है ना तो अगले को जगा देता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं वो जैसे वो ब्रेड देकर जाते हैं, वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और वो गया ही और रहता है। वो व्यक्ति जाता ही है कि तुरंत फिर से उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजे को खोलते हैं और एक व्यक्ति कहता है, बोलता है, मेरी गाड़ियां यहां पर खड़ी है, अनाथालय के सामने, आपके हॉस्टल के सामने मेरी गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें क्या रखे, फ्रेश मिल्क रखा है, पर उस मिल्क को मैं लेकर नहीं जा सकता क्योंकि जो मेरी गाड़ी है वो आपके अनाथालय के सामने ही खराब हो गई है। अब मैं इस मिल्क को नहीं ले जा सकता। मैं चाहता हूं ये सारा ताजा दूध मैं आपके अनाथालय में दे दूं और फिर मैं गाड़ी को रिपेयर कर कर आगे जाऊंगा। हालेलुया, वंडरफुल प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही तो विश्वास है। जब हमें कुछ नहीं दिखता, उनके प्लेटें खाली थी, वो बच्चों भूख के मारे क्या सोच रहे होंगे पता नहीं, पर तो प्रभु के दास ने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद जो आप हमें खाने के लिए देने वाले हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी प्लेटों को भर दिया। प्रियो, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी प्लेटों को भर दिया। ब्रेड आ गए, मिल्क आ गए। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो अद्भुत काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर भी करना चाहता है। अगर हम अपने पास्ट को देखेंगे तो याद रखें, हमारा पास्ट बदल सकता है। पतरस ने देखा, मैं पापी हूं, उसने कहा, प्रभु यीशु मेरे पास से चला जा, मैं पापी हूं। प्रभु ने कहा, तू विश्वास करेगा, हालेलुया, और तू मेरा चेला बनेगा। अब से तू मछलियों को नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। ओ हालेलुया। वचन पे लिखा है, पतरस का जीवन बदल गया और वो प्रभु यीशु का चेला बन गया। मेरे प्रेजेंट में क्या है प्रियो, आपके और मेरे प्रेजेंट पे क्या है? एक उदाहरण से हमने सीखा, जॉर्ज मुलर की विश्वास ने अद्भुत काम किया। वो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो मेरे प्रियो, जब अब्राहम के जीवन को देखिए, अब्राहम जो अपने घर से निकला, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और आप सोचिए, उसने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर उसकी पत्नी बांझ थी। ओ हालेलुया, उसके एक बच्चे नहीं थे।
पर उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, ओ हालेलुया, पूरे विश्वास की परिभाषाओं और उदाहरणों से भरा है। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओ अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन पर ऐसा ही किया। आज प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं अपने जीवन पर आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? अपनी बीमारियों में आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? अपनी परिस्थितियों में आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? अपनी नौकरी में आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? और कौन सी परिस्थितियां हैं हालेलुया, आत्मिक जीवन पर आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? ओ अपने बच्चों के जीवन पर आश्चर्य कम देखना चाहते हैं? ओ कर्ज में जीवन तो नहीं है, परिस्थितियों में बदतर तो नहीं है? अगर ऐसी परिस्थितियां जहां पर आप थक गए हैं, हार गए हैं, ओ परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करें। ओ परमेश्वर आपके विश्वास के कारण आपके जीवन पर आश्चर्य कम कर देगा। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर आपके जीवन पर आश्चर्य कम कर देगा। केवल विश्वास करिए, केवल विश्वास करिए। और विश्वास जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ते हैं, वो काम जो मनुष्यों के लिए असंभव है, प्रभु यीशु नासरी हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो संभव हो जाता है। निराश मत होइए, हताश मत होइए। परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पर आश्चर्य कम करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप अद्भुत है परमेश्वर, आप हमारे जीवन पर आश्चर्य कम करना चाहते हैं। पिता, कई बार हम निराश हो जाते, कई बार हताश हो जाते, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं। पिता, आप चाहते हैं हम विश्वास रखें ताकि हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें आए। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। पिता प्रभु जी, सुनने वालों को आशीषित कर, हम सभी पर आपका अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुंदर वचन को सुनने के लिए और होने दे। परमेश्वर हम सभी के विश्वास को बढ़ाए ताकि मैं और आप अपने जीवन पर अद्भुत हालेलुया अद्भुत आश्चर्य कम को देखें और प्रभु के नाम की बड़ाई करें। प्रभु हम सबको आशीष दे।